हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद है आप लोगों ने दिवाली मज़े से मनाया होगा। अब आइए कुछ काम की बात कर लें। तो जैसा आप सबको पता है कि आपके बीपीएससी में इस बार 67वीं बीपीएससी में सीटें और बढ़ गई हैं 3 और कुल मिलाकर 726 सीट है। और अब इस 726 में से जितने भी अभ्यर्थी हैं उन सबका यही प्रयास होगा कि एक सीट हमारा हो जाए। जाहिर सी बात है, ऐसा सोचना कहीं से भी गलत नहीं है। तो आप सब ऐसा सोच रहे हैं और मैं भी आपके लिए ऐसा ही सोच रहा हूं कि एटलीस्ट एक सीट आपको मिल जाए, क्योंकि एक ही सीट की जरूरत तो पड़ती है। एक आदमी एक ही सीट चाहिए। तो उसके लिए पहला गेट क्या है? प्रीलिम्स, बीपीएससी पीटी, जिसका डेट भी आ चुका है और आप सब अच्छी तरह जान रहे हैं। और डेट बढ़ भी गया है और आपके सामने अभी भी आपके पास लगभग 2.5 से 3 महीने हैं। तो इस वीडियो में मैं इस तरह चर्चा करूंगा, इस तरह से कुछ बताना चाहता हूं उन लोगों के लिए जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं, जो पहले से जिन्होंने पढ़ाई की है। अब क्या पढ़ाई की है, कैसे पढ़ाई की है, या उनकी बात है, व्यक्तिगत बात है, सबका अपना एक स्ट्रेटजी होता है। मैं यहाँ पर डिवोट करूंगा ऐसे लोगों का जो कम से कम तैयारी पहले से शुरू कर चुके हैं। तो वो अब क्या करें और कैसे वो पढ़ें, अब इस वक्त क्या करें, ताकि एक रिजल्ट में एक रोल नंबर उनका भी रहे। अर्थात एक सीट जो कहते हैं ना पक्का हो जाना अभी से, वह आपके लिए पक्का हो जाए। तो इस बात को ध्यान में रखकर मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। आप इसको ध्यान से सुनेंगे। इसमें मैं किताबों के नाम भी बोलूँगा, अर्थात उन पुस्तकों की भी चर्चा करूँगा जिसको आपको करना है, पढ़ना है। और प्रत्येक सेगमेंट के लिए आप जानते हैं इसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, बिहार, साइंस, सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं। तो सबके लिए जो बुक लिस्ट है वो मैं बताऊँगा प्रत्येक सेगमेंट की चर्चा करते समय। और फिर आपसे कहूँगा कि आप इसको इस तरह से फॉलो कीजिए। बाकी बातें तो आपके ऊपर है, आप इसको क्या करते हैं, कैसे करते हैं। तो आप ध्यान से इस वीडियो में लगातार बने रहेंगे। तो आइए देखते हैं कि एक सीट पक्का करने की जो प्रक्रिया पीटी से ही शुरू हो जाती है और ख़त्म होता है इंटरव्यू तक, उस एक सीट पर आपका कब्जा कैसे हो, इसकी चर्चा करते हैं बचे हुए समय में। जो बचा हुआ समय है उसमें, और सीटें क्या है, 700 प्लस हैं, जो आप जान रहे हैं। तो आइए, 150 क्वेश्चंस हैं, 150 प्रश्न है, निगेटिव मार्किंग नहीं है। बहुत बोल्डली और अच्छे से एग्जाम देना है। तो आइए सबसे पहले हम इतिहास की बात करें। इतिहास, हिस्ट्री। इसमें सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा मॉडर्न इंडिया की। थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि सर अचानक एंशिएंट मिडिवल को छोड़कर मॉडर्न इंडिया में चले गए। हाँ, ये जनरल वीडियो से थोड़ा अलग है, शॉर्टकट आप समझ सकते हैं इसको, कि रास्ता एक सीट ग्रैब करने का, पकड़ने का, झपट लेने का। मॉडर्न इंडिया की मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो मॉडर्न इंडिया से क्योंकि सबसे अधिक प्रश्न इसी से आते हैं और आपको सबसे अधिक इसी पे फोकस करना है। आपको दाएं बाएं कुछ नहीं देखना है। मैंने कहा ही, पहले से आप पढ़ते आ रहे हैं और अब से आपको क्या करना है, इस बात को लेकर मैं इस वीडियो में मुख्य रूप से कंसंट्रेट कर रहा हूं। तो मॉडर्न इंडिया के लिए मैं कहूंगा जो हिंदी वाले हैं वो क्या पढ़ें, एस.के. पांडे। उनको आंख मूंद कर इसको पढ़ना है, किताब उठाना है और पहले चैप्टर से लेके अंत के चैप्टर तक को पढ़ लेना है। एक बार पढ़ लीजिए, फिर दोबारा उसको कलम लीजिए, फिर उसको अंडरलाइन करते जाइए। इस तरह से पढ़िए, आप उसको खूब ध्यान से पढ़िए। अंग्रेजी वाले क्या करेंगे, अंग्रेजी वाले एक्सपेक्ट्रम ले लें और इसको ध्यान से पढ़ें। आप चाहें तो कलम लेकर आप उसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं, आप चाहें तो कुछ अपना नोट्स भी बना सकते हैं, जो भी आपको लगे तरीका, अगर आप कंफर्टेबल हैं। लेकिन आपको इसको खूब ध्यान से, एक बार हो सके, 2 बार हो सके, 3 बार हो सके, आपको इसको क्या करना है, पढ़ना है। और साथ में क्या है, घटना चक्र। घटना चक्र किताब आती है पुनरावलोकन। ये घटना चक्र पुनरावलोकन क्या है, बेसिकली ये
प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है जो सॉल्व किया हुआ रहता है, और घबराने की बात नहीं है। ये क्वेश्चंस ऐसे नहीं है जो बिल्कुल उटपटांग हैं, पूछे गए हैं डिफरेंट एग्जाम्स में और आप इसको बना सकते हैं। आपको इसको बनाते चलना है। इंग्लिश वाले स्पेक्ट्रम पढ़ते जाएं, इसको बनाते जाएं। हिंदी वाले एस के पांडे को पढ़ते जाएं मॉडर्न इंडिया के लिए, और क्वेश्चन बनाते जाएं। अब आप एक बार दो बार जितनी बार आप इसको रिपीट कर सके, रिवाइज कर सके, आप कीजिए। मैं इसको और रिपीट नहीं करूंगा। मॉडर्न इंडिया के लिए आपको ये करना है, इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम के स्टूडेंट्स को। अब आते हैं एंशिएंट मिडिवल पे आते हैं। तो मैं यहीं पे लिख देता हूं एंशिएंट प्लस MED मिडिवल, दोनों की चर्चा मैं एक ही साथ अभी कर दे रहा हूं। एंशिएंट और मिडिवल इंडिया, आप जानते हैं प्रश्न तो इससे भी आएंगे ही। तो आपको इसके लिए क्या करना है, आपको इसके लिए क्राउन पब्लिकेशन, क्योंकि मुझे पता है किताब की चर्चा मैं करूंगा एनसीईआरटी आप पढ़ते तो बहुत अच्छी बात थी 11th क्लास की। ये सतीश चंद्रा मिडिवल और आर एस शर्मा ये एंशिएंट के लिए, लेकिन आप किताबों से आप सोचेंगे कि नहीं कम समय है, अब किताब कहाँ पढ़ने जाए। कोई बात नहीं, चलिए आप क्राउन पब्लिकेशन से एंशिएंट और मिडिवल पढ़िए और एक बार फिर वही घटना चक्र बार बार बनाते चलिए। घटना चक्र का क्या, पुनरावलोकन। इसमें क्या है, बार बार मैं रिपीट करूंगा, इसमें है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। आप खरीद लीजिए इसको, किसी भी हालत में आपको खरीद कर अपने पास रखना है। किसी से लेकर शॉर्टकट काम चलाने की प्रवृत्ति को छोड़ना है और इसको बनाते जाना है। चैप्टर बनाइए, इससे चैप्टर इससे पढ़िए और इससे क्वेश्चन बनाते जाइए। एंशिएंट के लिए भी, मिडिवल के लिए, बस इससे अधिक कुछ नहीं। मॉडर्न के लिए तो मैंने आपको बताया ही कि आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। उसके लिए स्पेक्ट्रम और या एस के पांडे मोटी पुस्तक। अब क्या है, क्राउन पब्लिकेशन अगर इंग्लिश में मिलता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज हिंदी वाले से ही काम चलाइए। मुझे लगता है इंग्लिश में भी आने लगा है और क्राउन पब्लिकेशन इंग्लिश में एक्चुअली मिलता है, तो इंग्लिश वालों को कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, घटना चक्र पुनरावलोकन इंग्लिश में नहीं आ रहा है तो आप हिंदी से मैनेज कीजिए, लेकिन मैनेज कीजिए, यह बेस्ट है, इसका कोई काट नहीं है। ये हुआ हिस्ट्री। अब हम लोग आएंगे किस पे, अब हम लोग आएंगे दूसरा, अब हम लोग आते हैं बिहार स्पेशल पे। बिहार स्पेशल पे आते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, बिहार स्पेशल। आप जानते हैं अगर हिस्ट्री के क्वेश्चन को ऐड कर दिया जाए जो बिहार से पूछे जाते हैं तो बिहार से 25 से 30 क्वेश्चन के बीच पूछा जा रहा है। स्थिति ये है, हिस्ट्री के क्वेश्चन जो होते हैं बिहार से 7 8 से 10 पूछे जाते हैं, बाकी दूसरे सेक्शन से। सबको अगर मिला लिया जाए तो बिहार से 20+ 25+ क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्या करना, इसके लिए क्या करना है, बिहार स्पेशल के लिए आपको क्राउन पब्लिकेशन का बिहार का अलग से किताब आ रहा है। हिंदी वाले लोग क्या करें, हिंदी वाले इसको खरीद लें, इसको बार बार पढ़ें और साथ साथ प्रत्येक चैप्टर में क्वेश्चन भी दिया गया है उसको भी बनाएं। चैप्टर 1 पढ़ा, उसके क्वेश्चन बनाया, फिर दूसरा चैप्टर पढ़ा, फिर उसको बनाया, फिर तीसरा चैप्टर पढ़ा, फिर उसको बनाया। यही करना है। इंग्लिश वाले अरिहंत की पुस्तकें आती है बिहार नो योर स्टेट, तो आप इंग्लिश वाले अरिहंत वाले बिहार की किताब को ले लेंगे जो बिहार पे लिखा गया है, उसको लेकर ये अच्छी तरह पढ़ेंगे और क्राउन पब्लिकेशन के क्वेश्चंस को बनाएंगे। और ऐसी बात तो है नहीं कि अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप में अंग्रेजियत इतनी ज़्यादा है कि हिंदी वाला क्वेश्चन बैंक आप बना ही नहीं सकते हैं। नॉर्थ इंडियन होने के नाते आप इतना कर ही सकते हैं। तो आप अरिहंत पढ़ें और इसी पुस्तक का आप क्या करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे। वैसे इम्तियाज अहमद की एक क्वेश्चन बैंक आती है सिर्फ बिहार के लिए, लेकिन आप या उसको बनाएं या क्राउन पब्लिकेशन के प्रत्येक चैप्टर में दिए गए क्वेश्चन को बनाएं। आपको इसको करना होगा, इसका दूसरा कोई काट नहीं है।
थोड़ा सा कम्प्रहेंसिव है, किताब थोड़ा सा कम्प्रहेंसिव है, लेकिन जैसा मैं पहले अपने वीडियो में बता चुका हूँ, आप बिहार हिस्ट्री, बिहार ज्योग्राफी वाले 2 सेक्शन पे, और बिहार ज्योग्राफी, बिहार हिस्ट्री 2 सेक्शन पे आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, और बाकी कुछ सेलेक्टिव हो सकते हैं आप, लेकिन इस 2 सेक्शन को अच्छे से आप कर लेंगे तो बिहार में आप अच्छा कर लेंगे, बिहार वाले सेक्शन में। तो बिहार स्पेशल के लिए आपको यही इतना करना है। मैं अधिक बर्डन नहीं दे रहा हूं, क्योंकि आप समझिए शॉर्टकट, आप इसको फॉर्मूला मान लीजिए। अब आता है नंबर किसका, अब नंबर आता है साइंस का। साइंस में क्या करना है, एक सीट ग्रैब करने के लिए 726 में से साइंस में आप क्या करेंगे, यहां पर आप जानते हैं इससे 30 क्वेश्चन अब पूछे जा रहे हैं। यहां पे करना क्या है, जो हिंदी वाले हैं उनको मैंने पहले भी बताया है, भारती भवन 9 एवं 10 क्लास का आपको क्या, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी और बायो भी, इस 3 को खरीद लेना है। इस 3 किताब को खरीद लेना है। ये गाइड ही समझिए आप, पतली पतली किताबें हैं। आपको 9 एवं 10 के इन 3 किताबों को किसी भी स्थिति में खरीद कर, क्योंकि आप क्या करेंगे, आप लूसेंट पढ़ते हैं या आप क्राउन पढ़ते हैं, उसमें भी तो आपका समय लगता ही है। और लूसेंट अगर आप साइंस वाला लेते हैं तो बहुत मोटी पुस्तक है, काफ़ी टाइम लेता है। क्राउन की किताब में भी साइंस के पेजेस काफ़ी हैं, तो आप उतना समय इस पर दीजिए, आपकी समझ ज़्यादा बेहतर बनेगी। और घबराइए नहीं, इससे अधिक मैं कुछ करने के लिए कह भी नहीं रहा हूँ। आप इतना कीजिए, 9 एवं 10 क्लास की किताब भारती भवन की आती है, आप उसको कीजिए, और प्लस में घटना चक्र साइंस का आता है, पुनरावलोकन एक बार फिर। आप चैप्टर पढ़ते जाइए, आप इससे प्रीवियस क्वेश्चन इसमें रहता है, यूपीएससी का भी है, बिहार का भी है, यूपी का है, आप इसको बनाते जाइए। किताब को पढ़ना है, क्वेश्चन बनाना है, किताब को पढ़ना है, क्वेश्चन बनाना है, लेकिन किताब को पढ़ना है। आप ऑनलाइनर और गाइड वाला जो साइंस में जो लूसेंट में है उसके चक्कर में नहीं रहना है, आपको किताब पढ़ना है। क्वेश्चन बढ़िया आ रहा है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, किताब को पढ़ के जाना है, ठीक है। अगर आप लूसेंट के बिना रह ही नहीं सकते तो आप लूसेंट जिसमें सारे सेक्शंस एक ही किताब में होते हैं, अलग से साइंस वाला लूसेंट नहीं, जिसमें सारे सेक्शंस हो, उसमें का साइंस लास्ट में आप 1-2 बार दोहरा लीजिए। लेकिन उससे पहले आप क्या कीजिए, आप किताब पढ़िए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, बहुत इरिटेटिंग लग रहा होगा आपको, लेकिन किताब ही पढ़िए। और जो इंग्लिश वाले हैं, और भारती भवन, ये जो केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी है 9 और 10 का, भारती भवन शायद इंग्लिश में नहीं निकालती है, तो आप इंग्लिश वाले लोग एनसीईआरटी पकड़ लीजिए, 8, 9, 10 ये कर लीजिए एनसीईआरटी, ये भी बहुत अच्छी किताब है। और उसके बाद आप घटना चक्र बनाइए, घटना चक्र पुनरावलोकन साइंस वाला बनाइए, एक चैप्टर पढ़िए, फिर से क्वेश्चन बनाइए, फिर से चैप्टर पढ़िए, फिर क्वेश्चन बनाइए। आपको करना क्या है, एग्जाम ही तो करना है, मेन काम है आपका, बाकी चीज़ों को साइडलाइन रखना है। तो आप चैप्टर पढ़ते जाइए बार बार, और यहाँ से क्वेश्चन बनाते जाइए। यह आपको करना है। किताब साइंस में जरूर पढ़िए, धोखा खाएंगे अगर आप किताब लूसेंट के चक्कर में रहेंगे कि सिर्फ उससे काम चल जाएगा, धोखा खाएंगे। जरा भी क्वेश्चन कंसेप्चुअल दे दिया, आपको परेशानी होगी। किताब पढ़िए, मैं बार बार बोलूंगा। साइंस हो गया आपका। अब आते हैं करंट अफेयर्स पर। बहुत ही उसको लाइटली लेते हैं सारे लोग, हो जाएगा, चल जाएगा, काम तो चल ही रहा है। और क्या बोलते हैं उसको, यूट्यूब, किसी ने यूट्यूब पकड़ा हुआ है, किसी ने इंस्टाग्राम पकड़ा हुआ है, ऑनलाइनर देखकर डेली देख लेते हैं और मस्त हो जाते हैं। पता नहीं आपको उसमें पढ़ने के बाद कितना याद है, इस बात को आपने कभी जांचा है कि नहीं। अब वह जांचने का भी समय आ गया है। तो आपको क्या करना है करंट अफेयर्स के लिए, करंट अफेयर्स आपको या तो प्रतियोगिता दर्पण या घटना चक्र,
मैं मानकर चलता हूँ कि दोनों मैगजीन को आप ले रहे होंगे, क्योंकि अगर नहीं ले रहे हैं तो आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। कम से कम जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, खासकर कमीशन की तैयारी, स्टेट पीसीएस यूपीएससी, उनको कम से कम एक मंथली मैगजीन लेना ही लेना चाहिए। उसमें कहीं कोई कोताही का स्कोप नहीं है। तो मैं मानकर चलता हूँ कि आप प्रत्येक मंथ का ये लेते होंगे। घटना चक्र 2 मंथ पे आता है, ये दर्पण प्रत्येक मंथ पे आता है। तो आपने इसको जरूर पढ़ा होगा, आपने इसको रिवाइज भी किया होगा। अगर नहीं किया है तो इसका रिवीजन कीजिए। उसका एक और तरीका है, घटना चक्र का 1 साल का आता है पूरा एक साथ कलेक्शन। दर्पण का भी 1 साल का आता है पूरा 1 ईयर अतिरिक्तांक जिसको बोलते हैं। बहुत फेमस है आप लोगों के बीच यह अतिरिक्तांक का अंत मैंने लिख दिया। अतिरिक्तांक, अतिरिक्तांक, रिक्तांक। तो आप दर्पण या घटना चक्र 1 साल का कलेक्शन आप ले लीजिए। ऐसे दर्पण है तो आप या तो दर्पण से आप रिवाइज कर सकते हैं, प्रत्येक मंथ की मैगजीन को लेकर उसको रिपीट कीजिए, या फिर 1 साल का पूरा जो आता है उसको ले लीजिए। अगर आप दर्पण प्रत्येक मंथ के एक मैगजीन को अपने पहले से पढ़ रखा हुआ है, तब तो उसको रिपीट करने में, रिवाइज करने में आपको क्या लगता है? एक मैगजीन को आप एक दिन में रिवाइज कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है, उसमें तो आपने क्वेश्चन भी बनाया होगा। मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि आप प्रत्येक मंथ की एक मैगजीन को पढ़िए, उसमें दिए हुए क्वेश्चंस को भी जरूर बनाइए। तो अब क्या है, उन सारे 10-12, चूंकि 10 से 11 महीना मैं मानता हूं 10 महीने की मैगजीन आपको, या फिर 10 महीने का, पिछले 10 महीने का जो घटना चक्र है उसको आपको पढ़ना चाहिए। तो अगर आप प्रत्येक महीने की मैगजीन को पलट लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, उससे क्वेश्चन को एक बार फिर देख लेते हैं, इससे अच्छी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती है। और अगर आपको लगता है कि नहीं ये रिपीटिटिव है, बोरिंग है, फिर वही काम कर रहे हैं वही मैगजीन, तो आप 1 साल वाली मैगजीन ले लीजिए, उसको एक बार देखिए और देखकर रिवाइज कीजिए, दोनों को साथ लेकर चलिए। घटना चक्र अगर आपके पास है तो आप उसको लेकर चलिए। अगर आप दोनों कर पाते हैं तो अति उत्तम, लेकिन मैं कैसे कहूँ कि आप दोनों कर लें? आप लोग हो सकता है एक ही में बिल्कुल बोर हो जाए, लगे कि नहीं यही बर्डन है। तो अगर जो भी हो आपको यह करना है और आपको यह करना पड़ेगा, दूसरा इसका कोई चारा नहीं है। इंग्लिश वालों के लिए क्या है? विजन, विजन आईएएस का 1 साल का आता है, करंट अफेयर्स का 1 ईयर का आता है पूरा कलेक्शन विजन आईएएस का करंट अफेयर्स के लिए। तो इंग्लिश वाले इसको अच्छे से करें, विजन आईएएस के 1 साल के पूरे कलेक्शन को अच्छे से करें। और उसके बाद क्या है, आप किसी वेबसाइट पर जाइए, आप क्लाउड अफेयर्स हो गया या टुडे, क्या उसका नाम है, जीके टुडे, ऐसा करके उसके सारे क्वेश्चन को बना डालिए। और भी कहीं से क्वेश्चन मिलता है तो उसको बनाइए, लेकिन आपको यही करना है और कुछ नहीं। आपको घटना चक्र हो या दर्पण हो, पूरा उसको रिवाइज करते जाना है। मैगजीन वाइज रिवाइज कीजिए, या फिर आप 1 साल वाला कलेक्शन को रिवाइज कीजिए, या घटना चक्र ले लीजिए उसको रिवाइज कीजिए। अगर ये दोनों कर पाए तो अति उत्तम है। और इंग्लिश वाले विजन आईएएस को पकड़िए और उसको पूरी तरह से रिवाइज कीजिए, बार बार उसको पढ़िए। और क्वेश्चन जहाँ से भी मिलता है, कई वेबसाइट्स हैं जहाँ आपको क्वेश्चन, आप इवन आप क्या कर सकते हैं, आप ये एक 24/7 अड्डा ऐसा करके कोई वेबसाइट है, आप उस पर जा सकते हैं, उसके क्वेश्चंस को आप बना सकते हैं। टुडे जीके क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, क्वेश्चन तो ढेर सारे हैं। या फिर कोई मैगजीन और आपको मिले तो उसके क्वेश्चन को बनाइए। करंट अफेयर्स के जितने क्वेश्चन सामने दिखे सबको बना डालना है, और क्वेश्चन की कमी नहीं है, आप चाहेंगे तो आपको मिल जाएगा। आपको करंट अफेयर्स के लिए ये करना है, करना ही करना है। बल्कि ये हुआ आपका। अब आपके सामने क्या बचता है? पॉलिटी। क्वेश्चन काफी कम पूछे जा रहे हैं। घटना चक्र, पुनरावलोकन, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपको इसको बनाना है। मैंने कहा क्या, क्राउन पब्लिकेशन की जो किताब है, गाइड है, उसको 1, 2, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार पढ़ लीजिए पॉलिटी उससे, और प्रत्येक चैप्टर का इससे क्वेश्चन बनाइए। क्राउन पब्लिकेशन से पॉलिटी को देखिए, फिर इससे क्वेश्चन बनाइए। इससे अधिक कुछ मत कीजिए, क्योंकि आपका जो अधिक समय देना आपके लिए बेहतर नहीं है, अच्छा नहीं है। इससे क्वेश्चंस काफ़ी कम आते हैं, और इतना आप कर लें, क्राउन पब्लिकेशन को पढ़ लेंगे और इससे क्वेश्चन बनाएंगे, ये मोर देन इनफ होगा आपके लिए। इसके लिए ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है, इतना आप कर लेते हैं, पॉलिटिक क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे। इसलिए मैं इस पर और ज़्यादा जोर नहीं दूंगा।
रही बात इकोनॉमी की, तो मैं आपको बता दूं कि इकोनॉमी में बजट और इको सर्वे इंडिया का, बिहार का आपको करना है। और इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपको जहां भी मिल जाए, यूट्यूब पे मिल जाए या वेबसाइट पे, इंडिया और बिहार का बजट और इकोनॉमिक सर्वे आपको करना है। और इसके अलावे प्रतियोगिता दर्पण का इकोनॉमिक्स के लिए आता है अतिरिक्तांक, थोड़ा थोड़ा इसको सिलेक्टिव होकर इसको देखना है। बाकी मैंने कहा था जो व्यक्ति ईमानदारी से करंट अफेयर्स को पढ़ेगा वह निश्चित रूप से इकोनॉमी से संबंधित, अर्थव्यवस्था से संबंधित सारे न्यूज़ को ईमानदारी से पढ़ेगा ही पढ़ेगा। आपके इकोनॉमिक्स की तैयारी वहीं हो रही है, अर्थात इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन की तैयारी करंट अफेयर्स के दौरान ही हो रही है। लेकिन मैं अलग से जो कुछ करने की बात कर रहा हूँ वो ये कि आपको बजट इंडिया और बिहार दोनों का, इकोनॉमिक सर्वे इंडिया और बिहार दोनों का खूब अच्छे से करना है। साथ साथ प्रतियोगिता दर्पण के अतिरिक्तांक को लेकर, और इससे कुछ खास सेक्टर मैंने पहले अपने वीडियो में बताया हुआ है, कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स जो पढ़ना चाहिए जिससे क्वेश्चंस आमतौर पे आते हैं। जैसे मैंने कहा था थोड़ा एग्रीकल्चर वाला चैप्टर पढ़ लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर वाला पढ़ लीजिए, बैंकिंग फाइनेंस पढ़ लीजिए। तो इन चीज़ों को थोड़ा आप देख लेंगे, कुछ टर्म्स देख लेंगे तो इकोनॉमी का आपका समझिए कि इकोनॉमी वाली आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी। इकोनॉमी से क्वेश्चंस रहते हैं, करंट अफेयर्स आपको मुख्य रूप से बहुत ध्यान से पढ़ना है, आपका यहाँ काम हो जाता है। तो इतना आपको करना है और इससे अधिक नहीं। अब आपका अंतिम क्या बचता है? आपका बचता है ज्योग्राफी, जिसके लिए मैं स्पष्ट तौर पे कहता हूँ कि ज्योग्राफी पढ़ना तो है लेकिन यह रिलायबल नहीं है। कहने का मतलब लाख पढ़ने के बावजूद भी आप ज्योग्राफी से क्वेश्चन बना पाएंगे यह कहना बड़ा मुश्किल होता है। इस प्रश्न की इस सब्जेक्ट की प्रकृति ही ऐसी, अर्थात क्वेश्चन ही इस तरह के आते हैं। तो आपको इसमें सबसे पहले क्या करना है? इंडियन ज्योग्राफी पे ध्यान देना है। और इसके लिए क्या करना है? वर्ल्ड ज्योग्राफी पे पढ़ना है लेकिन विशेष रूप से इंडियन ज्योग्राफी पे। इसके लिए मैं कहूँगा आपको कि आप, समय है एनसीईआरटी बुक। वैसे तो मैं 8 से बोलता हूँ, 8 से लेकर 10वीं क्लास तक, लेकिन कम से कम 9वीं 10वीं क्लास तक को आप पढ़े ही, या फिर 8 से 10 क्लास तक आप पढ़ लें। और बर्नवाल की किताब आती है, बर्नवाल की किताब आती है, ये महेश बर्नवाल की, जो वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए भी होती है और इंडियन ज्योग्राफी के लिए भी। तो मैं कहूँगा इंडियन ज्योग्राफी के लिए अगर आपको एनसीईआरटी भारी लग रहा है कि अभी एग्ज़ाम का समय ज़्यादा नहीं, एग्ज़ाम के लिए अब समय ज़्यादा नहीं बचा है, तो एनसीईआरटी आप छोड़ भी सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कम से कम आप 8, 9, 10 ये 3 क्लास की पुस्तक को तो पढ़ ही सकते हैं। और इंडियन ज्योग्राफी की ही तो मैं बात कर रहा हूँ। तो आप 8, 9, 10 पढ़ के और उसके बाद महेश बर्नवाल को आप टारगेट कीजिए, बहुत अच्छे से दे रखा है ये। और आप इसको पढ़ के साथ में एक मैप रख के पढ़ते जाइए और उसके बाद घटना चक्र, पुनरावलोकन, इसको बनाते जाइए। एक चैप्टर पढ़िए, इसके चैप्टर को, एक चैप्टर को बनाइए इस क्वेश्चन को, फिर एक चैप्टर पढ़िए यहाँ से ये महेश बर्नवाल से, महेश बर्नवाल से एक चैप्टर पढ़िए, फिर यहाँ से क्वेश्चन बनाइए, फिर यहाँ से एक चैप्टर पढ़ना है, फिर यहाँ से क्वेश्चन बनाना है। इंडियन ज्योग्राफी पर आपको कंसंट्रेट करना है और संभव हो तो 8, 9, 10 एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। नहीं आपको लगता है कि नहीं बिल्कुल किताब छूना नहीं एनसीईआरटी, कई लोगों को ऐसा मैंने देखा है, तो कोई बात नहीं, चलिए आप महेश बर्नवाल पढ़िए, क्वेश्चन इससे बनाइए। महेश बर्नवाल चैप्टर, एक चैप्टर को पढ़िए, फिर इससे क्वेश्चन बनाइए। और बाद में आप वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए चाहें, वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए तो आप लूसेंट को 1-2 बार दोहरा सकते हैं। लूसेंट में वर्ल्ड ज्योग्राफी अच्छा दे रखा है, आप दोहरा सकते हैं। इंग्लिश वाले के लिए मैं बता दूं, महेश बर्नवाल इंग्लिश में भी आता है, हिंदी में भी आता है। ये तो घटना चक्र हिंदी में ही आता है, आपको मैनेज कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। बाकी महेश बर्नवाल इंग्लिश वालों के लिए आप इसको करिए, एनसीईआरटी करिए, नहीं तो इसको इंग्लिश में आता है आप इसको कीजिए।
तो अगर आप इतना करते हैं तो मोर देन इनफ होगा। और मुझे लगता है जो समय बचा है, चूँकि आपने पहले से पढ़ाई की हुई है, मैंने पहले ही कहा यह वीडियो उनके लिए है जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं और अब उनको क्या करना है, अब उनको यह सोचना है कि मुझे एक सीट इस बार ले लेना है और नंबर ऑफ सीट्स भी बढ़ चुका है। तो आप इस काम को अभी से करना है एग्ज़ाम तक, और बार बार करना है। यह कोई तय नहीं होता है कि हाँ मुझे 2 बार दोहरा लेना है या 3 बार, या आपकी क्षमता पे डिपेंड करेगा। कोई एक बार में ही परेशान हो जाएगा, कैसे होगा, कोई 2-3 बार दोहरा सकता है। ये सारी जो मैंने कहा, क्योंकि मैंने बहुत शॉर्टकट बताया है। एक बार फिर से उसको ब्रीफ कर दूं, घटना चक्र पुनरावलोकन जो है, उससे क्वेश्चन को बार बार बनाते जाना है। साथ साथ मैंने क्या बताया, मैंने या तो एक किताब बताया है, गाइड बताया है, उसको पढ़ते जाना है, चैप्टर पढ़ना है, उधर घटना चक्र वाले से क्वेश्चन बनाना है, फिर चैप्टर पढ़ना है, फिर क्वेश्चन बनाना है। इधर दाएं बाएं कहीं कुछ नहीं देखना है। अगर इच्छा हो तो मॉडर्न इंडिया में थोड़ा सा अपने से नोट्स बना लीजिए, अगर इच्छा हो तो इस तरह से आप कर सकते हैं। बाकी इससे पहले कई वीडियो मैंने ऐसा बनाया था जिसमें था कि आप प्रत्येक हिस्ट्री में, पॉलिटी में, इकोनॉमी में, ज्योग्राफी में, करंट अफेयर्स में किन किन चैप्टर्स पे आपको फोकस करना चाहिए, इसके लिए मैं ऑलरेडी पहले से वीडियो बना चुका हूं। आप चाहें तो एक बार उसको देख लेंगे। और फिलहाल के लिए आप जो मैंने आज बताया, शॉर्टकट कह सकते हैं आप, फॉर्मूला एक सीट ग्रैब करने का 726 में से, उसके लिए जो मैंने आज बताया आपको, इसमें से काफ़ी चीज़ें मैं पहले भी रिपीट कर चुका हूँ, इसलिए कई लोगों को यह बोरिंग भी लगेगा। लेकिन फिर भी मैंने इसको बनाया ताकि कहीं ना कहीं आप अलर्ट हो, कहीं ना कहीं आपको लगे कि नहीं अब मुझे ऐसे ही करना है और इस तरह से हमको आगे चलना है और एग्ज़ाम से पहले इतना काम कर लेना है। इस तरह का आप अपना एक रूटीन बना सकें। तो चलिए, आपको ऑल द बेस्ट। फिर मैं आगे कुछ नए वीडियो के साथ आपसे मिलूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कीजिए, अगर अच्छा ना लगे तो डिसलाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।